संगते नहीं मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। वो दिल्ली शहर दी राहां सी, हिंद धर्म की रखिया करन गया। जद तकिया सीस इन्हां अखियां ने, एक बारी मैं उस थां गुजरी। वो प्यासे लड़ते शहीद हुए, दो बूंदा पानी ना दितियां। वो इतने प्यास में भी लड़ते शहीद हो गए चमकौर की गली में, लेकिन पानी तक भी नसीब नहीं हुआ। हम लोग तो अब कानून पास कर रहे हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी ने हमें पहले ही हमारी बानी में शिक्षा देख रखी है, सो को मंदा आखिए जित जमे राजान। और गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर, उनकी पत्नी माता गुजर कौर जी की मैं एक कविता आपको सिर्फ बयां करना चाहता हूं, जिसमें सारा इतिहास जो रिजर्वेशन का है, जो पीड़ा सहन होती है, उसका उसी में है। संगते नहीं मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। मैं गोबिंद सिंह की मां गुजर बोलती, मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, संगते नहीं मेरा ना गुजरी। जो गुजर जाता है, जो समा बीत जाता है, जो जिसकी मौत हो जाती है, वो हम गुजर जाना कहते हैं। मेरा 9 साल का पुत्र सी, जब पति धर्म लिए लड़न गया। गुरु तेग बहादुर जब औरंगजेब का राज था, उसके लिए लड़ाई लड़ने के, वो दिल्ली शहर दी राहां सी, हिंद धर्म की रखिया करन गया। जद तकिया सीस इन्हां अखियां ने, एक बारी मैं उस थां गुजरी। जब उनका शीश धड़ से लागू हुआ, शीशगंज गुरुद्वारा और काबगंज गुरुद्वारा जहां उनका संस्कार हुआ, बोले मैं उस समय भी गुजर गई। फिर बोले मेरे वड्डे पोतियां चमकौर दी जंग विच साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह लड़दे शहीदियां पा दित्तियां। दो बूंदा वो प्यासे लड़ते शहीद हुए, दो बूंदा पानी ना दित्तियां। वो इतने प्यास में भी लड़ते शहीद हो गए चमकौर की गली में, लेकिन पानी तक भी नसीब नहीं हुआ। जो कदे ना मुड़ के आनी सी, वो घर विच ऐसी छां गुजरी कि वो ऐसा परछावां था, जो बच्चे घर से चले गए वो दोबारा नहीं आने। तब भी मैं गुजर गई। फिर वो कहते हैं जब अभी शहीदों का फतेहगढ़ साहब में मनाया जा रहा है, इस समय उनको शहीद किया गया था। मैं ठंडे बुरज विच पोतियां नूं सारी रात समझाउंदी रही, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी ने। कदे जुल्म अगे झुकियो ना, जब औरंगजेब का जुल्म था, उन्होंने बोला कभी जुल्म अगे झुकियो ना। मैं यो शब्द सिखाउंदी रही, जब पता सी कि इन्हां नूं सवेरे उन्होंने चिण देना है, उन्होंने शहीद कर देना है। दादी कह रही अपने पोतियां नूं भी झुकना नहीं। जब पोते मेरे शहीद हुए, मैं अपने आप तां गुजरी। मैं तब गुजरी जब मेरे पोते भी शहीद हो गए। सर, मैं कहना चाहता हूं, ये जो रिजर्वेशन के नाम पे हम बिल लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं, इतिहास फरोलेंगे तो मां का दर्जा बहुत ऊंचा है, पत्नी का दर्जा बहुत ऊंचा है, बेटी का दर्जा बहुत है। लेकिन ये कहने की बात है, बिल आ जाते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट भी देश में होते हैं कि हम औरत को न्याय नहीं देते। जैसे जहां हमारी पहलवान बेटियां कितना देर तड़पती रही, उनके ऊपर अत्याचार भी हुआ। हमने क्या किया? सर, जहां बिल लेके आते हो अच्छी बात है, रिजर्वेशन बिल लाओ, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग, जो बच्चे हैं, इनका हकीकत में भी इनको आपका छाया मिलना चाहिए, आपकी हिम्मत और आपका आरक्षण होना चाहिए। सर, हमें बॉर्डर एरिया है, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, डेली ड्रोन्स आ रहे हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? जब कोई लड़का पकड़ा जाता है आतंकवादी तौर पर, सर किसी को मार देता है, तो सबसे ज्यादा दुख उसकी मां को, उसकी बहन को, उसकी पत्नी को होता है। तो यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, जो ड्रोन आ रहे हैं, जो ड्रग्स आ रहे हैं, जो वो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसने तो सब कुछ सर करना है। 1 मिनट सर, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, जमीन की हकीकत से जो जुड़ी हुई चीज है, उसको भी हमें समझना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान है वो तो सब कुछ करेगा। अब पीओके को हम कहते हैं कि अपने साथ मिलाना है, नहीं मिलाना, कब मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर को सुरक्षित करना चाहिए, ताकि जो आरक्षण बिल आप लेके आ रहे हो, वो माँ बहन को, उनका घर भी तो सुरक्षित होना चाहिए। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलप्ड एरिया, सर 1 मिनट, वहां गलीचे का काम है, शॉल का काम है, सारी बहू बेटियां वहां काम करती हैं। तो ये भी आप सोचिए उनको कैसे आरक्षण देना, उनकी कैसे सुरक्षित करना। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, हम इसकी सपोर्ट करते हैं।